माफियागिरी किया, न कोई सिंडिकेट का मेंबर रहा, न कोई सुरमा भोपाली की तरह पार्टी के कार्यकर्ता बन के पिछलग्गू रहा। इसलिए पार्टी सर्वे करा रही है कि स्वच्छ छवि के ईमानदार निष्ठावान जो कार्यकर्ता होगा, है ना, जो इस वोट को अपने झोली में, भारतीय जनता पार्टी के झोली में करेगा, निश्चित रूप से वह विजय हासिल कराएगा। मुरझाया हुआ कमल फिर से खिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मुझको अगर पार्टी हम पर भरोसा करती है तो ये मुरझाया हुआ कमल का फूल को खिलाकर 30,000 वोटों से मैं विधानसभा पहुंचूंगा और बिहार में एनडीए की सरकार का परचम हम लहराएंगे। देखा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में नगर विधानसभा 94 में मतलब कि घूम रहे हैं, लोगों का मतलब कि समस्या सुनाते होंगे। आपके 5 सालों में विकास नहीं हुआ, रोड नाला का पानी मतलब कि जो है से ये समस्या है, शिक्षा में मतलब कि सुनाते होंगे, स्वास्थ्य के बारे में समझ, उसको धरातल पर मतलब कि लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, ये समस्या आपको सुनाते होंगे, तो इस पर किस तरह पहल कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत मूल क्वेश्चन कहा है। यही एक समस्या मुजफ्फरपुर का नहीं है, ये नगर निगम क्षेत्र के विकास का मामला है, स्मार्ट सिटी, है ना, का मामला है। यह पूर्ण रूप से स्मार्ट सिटी विकलांग सिटी बन गया है। उसका कारण 10 साल हमारे इस मुजफ्फरपुर के नेता, भाजपा नेता श्री सुरेश शर्मा जी विधायक रहे, नगर विकास आवास मंत्री के पद पर रहे। यह स्मार्ट सिटी विकलांग सिटी हो गया। और अभी के वर्तमान विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी हैं, उन्होंने इस पर घी पटाने का काम किया, इसको पूर्ण रूप से विकलांग सिटी बना दिया, है ना। पैसा का बंदर बांट दिया गया, है ना। कोई भी जगह स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ, प्रोजेक्ट चला, उसमें कहीं कोई प्रचलित राशि नहीं दर्शाया गया और राशि को यहाँ जो है लूट लिया गया। इसलिए इसके लिए यहाँ का कसूरवार अभी के वर्तमान के विधायक श्री विजेंद्र चौधरी, मेयर श्रीमती निर्मला साहू, उप मेयर मोनालिसा इसके जिम्मेवार हैं, है ना। जनता पूछ रही है कि ये नगर निगम जो डायरेक्ट चुनाव जनता ने चुन को उनको भेजा, वो उसके अनुरूप खरा नहीं उतरी। न कहीं जनता के बीच में जो विकास हो रहे हैं वहाँ खड़ी होकर, है ना, अच्छा विकास हो, सही काम विकास हो, और जो प्रचलित राशि खर्च किया जाता है उसको दर्शाया जाए, ये कहीं नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा इसमें घोटाला है। यातायात व्यवस्था यहाँ चौपट है ना। यहाँ नल जल की जो योजना चलाई गई उसको लूट लिया गया, है ना। ये भारी समस्या है। रेलवे ब्रिज नहीं बनाया गया, आप देख रहे हैं, रामजालू गुमती, डुमरी गोबरसही और सतपुड़ा, ये तीनों जगह रेलवे ओवर ब्रिज नहीं बनने के कारण जाम की समस्या है। कोई भी आज हमारी घर की बहन बेटी और जो हमारे बाहर से लोग आते हैं, शहर के व्यस्तम इलाका जो मार्केट है, मेन मार्केट, मोती झील, सरैयागंज, सुल्तापट्टी, गरीब स्थान रोड, सोनारपट्टी, है ना, कहीं भी गाड़ी लगाने की व्यवस्था नहीं है। न कोई डिलक्स शौचालय बना, न कोई हमारे यहाँ यातायात को सुदृढ़ किया गया। आज भी आम जनमानस जल जमाव और ये यातायात व्यवस्था से बाधित हैं। वो कहीं निकलने के लिए त्राहिमाम करते हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं। अगर आप नगर विधानसभा जीत कर आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी शहर के लिए? इस शहर के लिए सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता होगी विकास। जो विकलांग सिटी बन गया है उसको मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 8 सालों से इन्होंने बंदर बांट करके विकास का जो उपयोग किया है, वो सब की जांच कराऊंगा और यहाँ पर ये स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। मुजफ्फरपुर को मैं ग्रेटर नोएडा बनाऊंगा, है ना। इसको विकसित करने के लिए 49 वार्ड है, उसको कम से कम 80 वार्ड करके, है ना, टैक्स की उगाही करूंगा। और जो अभी वर्तमान में टैक्स का बोझ लाद दिया गया है नगर निगम के द्वारा, उसको कमी कराऊंगा। जो ट्रेड लाइसेंस 2 जगह लिया जाता है, उसको 1 ट्रेड लाइसेंस कराऊंगा, जिससे व्यापारी बाधित हो रहे हैं उनको दोबारा एक ही टैक्स दो जगह दिया जाता है। नगर निगम भी लेता है और वाणिज्य कर भी लेता है, जीएसटी। अभी बिहार सरकार के द्वारा मतलब कि फिर मतलब कि जो है से अभी जितने भी बिहार सरकार के द्वारा मतलब जितने भी परीक्षा है उसके 100 रुपया शुल्क मतलब के लिया जाएगा एग्जाम। देखिए, सारा काम जनता के लिए एनडीए सरकार कर रही है।
हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, है ना। और जो भी काम होगा निश्चित रूप से चिन्हित करके सारे गरीब हमारे जो जनता मालिक मतदाता हैं, गरीब गुरबा हैं, शोषित वंचित हैं, मजदूर मजलूम हैं, है ना, उसके लिए काम ये सरकार एनडीए सरकार कर रही है। और इस बार एनडीए की सरकार बिहार में 2025 में हम लोग बनाएंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। केंद्र और बिहार मिलकर जो आप देख रहे हैं पूरा समुचित विकास जो आज तक नहीं हुआ था, 60 साल के 78वां 79वां साल चल रहा है आजादी के, आज तक जो नहीं हुआ था, आप देख रहे हैं जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की गंगा बढ़ रही है। इस मुजफ्फरपुर जरूर इसमें छूट गया है, पटना के बाद गया, भागलपुर, है ना, दरभंगा, ये सब सिटी आगे बढ़ गया है और मुजफ्फरपुर पीछे की तरफ जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर में ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो कमल खिला सके और विकास जो बाधित हो गया था उसको फिर से कर सके, है ना। देश के प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं बिहार और मतलब कि मोकामा पुल जो बन रहा है तो उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही तो हमारा पुल पुलिया सड़क 4 लेन 6 लेन, आज तक पूरे विश्व में कहीं भी 6 लेन का पुल बिहार में और देश में नहीं है। जो सिमरिया घाट गंगा ब्रिज पर 6 लेन का पुल बनाकर उन्होंने अद्भुत निशानी दिया है। ये प्रधानमंत्री का आवाज और आगाज, बढ़ता बिहार बनता बिहार, अपराध मुक्त बिहार का ये निशानी है 6 लेन पुल। उसके उद्घाटन के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इसके बाद वो गया जाएंगे, गया में भी जो है वो विकास की गंगा को जो है ना, जो नदी है फल्गु नदी, है ना, फल्गु नदी के तट पर जो आप देख रहे हैं राजगीर गया, है ना, आज पर्यटक स्थल बन गया है। आप जाकर देखें वो कितना वहाँ सुंदरीकरण मुख्यमंत्री जी ने पूरे गया को और राजगीर को उन्होंने बुद्धा के नाम पर बुद्धा स्टेचू, बुद्धा फुलवारी, बुद्धा पुल पुलिया, बुद्धा का जो है वो रोप वे, ये सब लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में बनता बिहार, बढ़ता बिहार, है ना, और विकास युक्त बिहार को इस बार जनता जान रही है, समझ रही है। इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुजफ्फरपुर में कहीं कुछ नहीं था, जो भी सरकारी बेड थे, जो भी मेडिकल कॉलेज था, उस पर कुत्ता सोते थे, है ना। आदमी इंसान जो है ना, आयुष्मान कार्ड के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं 5 लाख का सुविधा हर गरीब को, हर गरीब गुरबा है, मजदूर मजलूम है, शोषित वंचित है, उसको लाभ पहुंचा रहे हैं। और शान से वो अपना इलाज करने के लिए सदर हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ अच्छी से अच्छी व्यवस्था दवा का, इलाज का, डॉक्टर का हम कर रहे हैं। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में समय लगता है और समय हम लोग पार कर चुके हैं और सुविधा हम अपनी जनता को दे रहे हैं और इससे भी बेहतर सुविधा हम देने के लिए आगे भी प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि जनता के लिए ही काम करना है। बैस समाज से आपकी मांग उठ रही है कि हम लोग जो है चुन लिए हैं देवीलाल जी को इस बार प्रतिनिधि बनाने का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देवीलाल जी बैस समन्वय समिति के यहाँ के संयोजक है ना, इसमें सारे जाति का अनुबंध है। सारे जाति जो हमारे बैस समाज के हैं, चाहे वो तेली हो, कानू हो, सूरी हो, सोनकार हो, रोनियार हो, केसरी हो, केसरवानी हो, है ना, बड़ई हो, उड़हा हो, ठठेरा हो, है ना, अग्रवाल हो, मरवाड़ी हो, सारे लोग हमारे इस बैस समन्वय समिति के पदाधिकारी हैं। सारे के मानजन हमारे जो है सदस्य हैं। मैं सबकी बैठक करता हूं और इस बार बैस का परचम मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी अगर विचार करती है, जो 60-70 हजार बैस है ना, उसको अगर टिकट मिलता है तो निश्चित मुरझाया कमल जो है खिलेगा। अगर नगर विधानसभा में कायस्थ का भी वोट सबसे ज्यादा है, तो कायस्थ समाज का अगर वोट वैश्य समाज को मिले और समर्थन हो तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कायस्थ और बनियों की पार्टी रही है ना। आप इतिहास गवाह है, मैं नहीं कहता हूँ, आप सर्वेक्षण करा लीजिए, पार्टी सर्वेक्षण करा लीजिए। ये वोट बैंक भाजपा का है और भारतीय जनता पार्टी को इसको मिले, इसलिए बनिया और कायस्थ में कोई अंतर नहीं है ना।
कायस्थ और बनिया मिलकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी को दिया छाप से ही आगे बढ़ाने का काम किया। ये इतिहास गवाह है ना, उसमें कोई समाज का योगदान नहीं है। और वैश्य और कायस्थ है ना, और बाकी जो पार्टी हमारी निरंतर आगे बढ़ती गई, दूसरे समाज के लोग आज भी हमारे साथ जुट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जुट रहे हैं और एकजुट हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है हम, ये भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, लेकिन विपक्ष जाति की राजनीति करती है। इसलिए हमारी कहना है स्पष्ट रूप से, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, है ना। इस पर पार्टी विचार कर रही है, सर्वे करा रही है और स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को इस बार पार्टी से क्या मांग करेंगे? पार्टी से क्या मांग करेंगे? पार्टी को मांग हमारा कुछ नहीं है, पार्टी जिसको भी उचित समझेगी टिकट देगी, हम लोग उस बार उसको जिता कर लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिलाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। परचेस को कहेंगे सेवकदार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सिपाही। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।